मतलब जो मुँह खोलेगा बीजेपी के अगेंस्ट में उसके ऊपर ईडी कार्रवाई होगी, लेकिन ईडी की जो अभी कार्रवाई हो रही है, मतलब अगर किसी पार्टी के अगेंस्ट में और किसी के भी अगर खिलाफ हो रहा है तो ईडी की कार्रवाई आप अच्छा मानते हैं? अगर वो सही तरीके निष्पक्ष रूप से करे तो अच्छा है कि अगर वो इंडिपेंडेंट उस पर, लेकिन अगर कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर पे अगर करे वो गलत है। अगर हाल ही में अगर आप देखेंगे, अभी तुर्की में बहुत बड़ा भूकंप आया था, उसमें भारत के जो प्रधानमंत्री उन्होंने सबसे पहला जो रिलीफ भेजा था वो हमारा भारत की तरफ से गया था, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए इंटरनेशनल लेवल पे तो अपना कंट्री का वैल्यू बढ़ाने के लिए, अपना नाम बढ़ाने के लिए करना पड़ता है और ज़रूरी भी है, करना भी चाहिए किसी भी कंट्री। ये भारतीय जनता पार्टी का जो कदम उठाए सबसे पहले जाने के लिए अच्छा है? नहीं, देखिए, सबसे पहले जाना या बाद में जाना वो मैटर नहीं करता। ऐसे पहले जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे एक अलग इशू है। लेकिन बीजेपी जब उस तरह से फंसा हुआ है जिस स्कैंडल्स में, तो उन्होंने अपना थोड़ा पॉइंट बढ़ाने के लिए जल्दी भेजा ताकि लोगों को न्यूज़ में, मतलब एक मुस्लिम वोट भी उनको मिल पाए। हाँ, उसी की वजह से वही एक पॉइंट है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने किया। और बहुत एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी कई सारी स्टेट हैं जहां पर वो मान लीजिए 100 में 100 लाने के लिए कोशिश कर रही है। जैसे कि आप गुजरात में देखें, उसको जो 26 की 26 सीटें मिली थी, राजस्थान में पूरी सीट मिली थी, मध्य प्रदेश में एक सीट छोड़ दे तो लगभग उनको पूरी सीट मिली थी, दिल्ली में भी कई सारी उनको पूरी सीट मिली थी। तो और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस खाता खोलने के लिए लड़ रही है, तो आपको दोनों में फ़र्क नहीं लगता है? मेन तो मैं फिर से ईवीएम के हैकिंग के बारे में बात करूंगा जो इजराइल से अभी पकड़ा अगर मान लीजिए अगर हैकिंग छोड़ दें तो कांग्रेस को नहीं लगता कि कांग्रेस जिस 2024 में जो जनता को बोल रही है कि हम एकमात्र विकल्प हैं, लेकिन वो बहुत सारी स्टेट में सिर्फ अपना वो खाता खोलने के लिए ही लड़ेगी, और दूसरी तरफ अगर बीजेपी को देखिए वो पूरी की पूरी सीट के लिए लड़ रही है। कांग्रेस को भी मुझे लगता है ग्राउंड लेवल पे और बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। शायद ग्राउंड लेवल में उस हिसाब से वो लोग टच में उस हिसाब से नहीं, जिस हिसाब से होना चाहिए उनको बाहर निकलना चाहिए, जिसका बहुत एक अच्छा कदम अभी अपना राहुल गांधी जी ने उठाया था। अच्छा, आपने बोला ये ग्राउंड के बारे में बोलूँ तो मैं एक चीज़ और इसमें ऐड कर दूँ। हाल ही में अभी आप लोगों ने देखा होगा त्रिपुरा में भी चुनाव हुआ है, ठीक है, उसके बाद अभी नागालैंड है और आपका एक स्टेट और है। तो राहुल गांधी अभी आप देखेंगे तो वो कश्मीर में पाए गए थे, मतलब घूम रहे थे, फिर रहे थे। आपको नहीं लगता कांग्रेस पार्टी का ये नादानी है, ये कहें, या उसको हर एक सीट को उनको सीरियसनेस वो चीज़ क्यों नहीं आती है? भारत जोड़ो यात्रा इतना सक्सेसफुल उनका कैंपेन था जहाँ लोग उनसे जुड़ रहे थे, और दूसरी तरफ अगर आप देखें भारतीय जनता पार्टी की जो मतलब जितने भी टॉप मैनेजमेंट है, होम मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, लगातार वो कुछ ना कुछ वहाँ पर इवेंट्स कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस वहाँ पर जाती ही नहीं, तो कहीं ना कहीं कमी है कांग्रेस में। ग्राउंड लेवल वर्कर्स को और थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा, और जिस हिसाब से 2014 के बाद से फिनेंशियली बाकी पार्टीज़ को इतना ज़्यादा ख़त्म कर चुके हैं, और पूरा पैसा तो अभी पता है नोटबंदी का एक ही पार्टी के पास है बहुत सारी तरीके से, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं लैकिंग है। तो और ये 2024 में जैसे कि आपने बताया कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या लगता है कि मतलब आम पब्लिक के बारे में आपको क्या लगता है? बेरोजगारी, महंगाई, क्या सबसे बड़ा इशू लगता है आपको? सबसे बड़ा इशू होना चाहिए बेरोजगारी, महंगाई, बट सबसे बड़ा इशू मुझे लगता है दोबारा सा डिवाइड एंड रूल पे ही चला आएगा, दोबारा से दंगे शुरू होंगे, क्योंकि अब तक बीजेपी जिस हिसाब से जीता है, चाहे गुजरात में हो या अदर कहीं पे भी, उसी हिसाब से जीता है। तो मुझे लगता है फिर से ऐसा ही कुछ होने वाला है।